हाय गाइस। दोस्तों, आप YouTube के वीडियोस बनाते हो या फिर वॉइस ओवर करते हो, इवन मीटिंग्स अटेंड करते हो, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे माइक्रोफोन की। और आप क्या करते हैं, कभी लैपटॉप लेते हैं, उसमें अमेज़ॉन पे जाते हैं और सर्च करते हैं कि भाई अच्छे माइक कौन से हैं वो हमें बताओ। और वहाँ पे रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है 5,000 का माइक, 10,000 का माइक, इवन 20-20 हज़ार के जो माइक हैं वो बेचे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके सामने एक सेगमेंट ऐसा भी होता है जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी, कम बजट के अंदर माइक चाहता है। कई तरह से जो कमेंट है वो मेरे चैनल पे इस तरह से आते हैं कि सर आप ऐसा कोई माइक हमें ढूंढ के बताइए जिसका जो दाम है वो कम से कम रहे लेकिन उसका काम कहीं से भी कम ना रहे। तो थैंकफुली दोस्तों, मैंने जो है कुछ इस तरह का माइक ढूंढ लिया है। जो माइक आता है ये आता है स्मैशट्रॉनिक्स की तरफ से और इसको मैंने परचेस किया है अमेज़ॉन से बिलो 500 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपये से भी कम। लेटेस्ट प्राइस अगर आपको जानना है इस माइक का तो बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर गाइस, फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, इसका साउंड टेस्ट लेते हैं और उसके बाद में बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की। लेट्स गो गाइस। दोस्तों, इसका जो पैकिंग है वो काफ़ी सिंपल सा है, तो हम ओपन कर लेते हैं। और पैकिंग में सबसे पहले जो हमें निकलता है कुछ इस तरह का कैरी केस। और ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगी बिकॉज आई थिंक कि जो बोया का फेमस माइक आता है BY-N1, उसके अंदर भी इस तरह का जो कैरी केस है वो नहीं मिलता है। और जो क्वालिटी है कैरी केस की बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आप यहाँ पे आपका जो माइक है उसको स्टोर कर सकते हैं और बड़ा ही स्टाइलिश लुक इस कैरी केस का दिया हुआ है। तो ये जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। साथ में यहाँ पे निकलते हैं कई सारे एक्सेसरीज़, तो आइए इनको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेसरीज़ के अंदर दोस्तों यहाँ पे निकला है एक एक्सटेंशन कॉर्ड। और ये जो एक्सटेंशन कॉर्ड है दोस्तों ये 2 मीटर लंबाई का है। तो जो भी इसका कन्वर्शन रहेगा फीट में, लगभग 6 फीट के आसपास आएगा ये। तो 6 फीट का जो है आपको एक एक्सटेंशन केबल मिल जाता है। जो माइक खुद है उसके अंदर 1.5 मीटर का वायर लगा हुआ है। और ये जो सिस्टम है ना, मतलब आपको जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप लगा लो। अब जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं एग्जैक्टली एन आर्म्स लेंथ अवे, मतलब यहाँ पे जो मेरा फ़ोन है आप देख सकते हैं पोजीशन लगभग इस लेंथ के ऊपर है। तो यहाँ पे बिना इसके भी काफ़ी कंफर्टेबली मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वायर है उसको टैंगल होना, यहाँ वहाँ पे वायर अटकना, ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, अगर आपका जो फ़ोन है आप दूर रखते हैं, फॉर एग्जांपल आप चीज़ें अनबॉक्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो इसको लगा के आपका जो लेंथ है माइक का उसको बढ़ा सकते हैं। मतलब जो डिफ़ॉल्ट है वो 1.5 मीटर प्लस यहाँ पे 2 मीटर, 3.5 मीटर जो है यहाँ पे एक्सटेंशन हो जाता है। जो भी फीट में इसका कन्वर्शन रहेगा वो मैं नीचे लिख दूंगा। तो एक फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है। जो बोया का आता है वो एक ही बड़ा वायर आता है और वायर कम्प्लीटली उलझ जाता है और फिर बाद में मेसी हो जाता है वो सब चीज़ें। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। 4 पोल एक्सटेंशन है, आप देख सकते हैं, और एक्सटेंशन की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। साथ में और एक चीज़ निकली है दोस्तों, ये है 3.5 mm कन्वर्शन। तो यहाँ पे ये जो माइक का डिफ़ॉल्ट केबल है ये डिज़ाइन किया गया है डायरेक्टली आप मोबाइल के अंदर लगाइए और वहाँ पे ये स्टार्ट कर देता है। लेकिन आपको ये जो माइक है अगर आपके PC या फिर लैपटॉप में लगाना है, मतलब जहाँ पे अलग अलग पोर्ट होते हैं, एक माइक का पोर्ट अलग होता है, एक हेडफोन का अलग होता है, तो इस तरह से अगर आपका कंप्यूटर है तो आप ये एडेप्टर जो है साथ में ही दे दिया गया है, इसमें लगा के आप कंप्यूटर के साथ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ साथ में आती है, वो है ये माइक। दोस्तों मैंने पहन रखा है, आप यहाँ पे साउंड सुन रहे हैं, इसका जो पूरा रिव्यू है मैंने माइक के साथ में ही बनाया है। 2 मिनट में माइक जो है उतार लेता हूँ और फिर आपको डायरेक्ट जो फ़ोन का वॉल्यूम है, जो रिकॉर्डिंग है, वो भी एक बार सुना देता हूँ। दोस्तों जो माइक है वो मैंने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है। और अभी जो साउंड रिकॉर्ड हो रहा है वो डायरेक्टली फ़ोन के इंटरनल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। तो दोनों में से जो साउंड है वो आपको कौन सा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरे का जो पोजीशन है, मतलब जो मोबाइल का पोजीशन है वो बिल्कुल सेम है। और साथ ही में जिस तरह से भाई फैन पहले चालू था उस तरह से एक फैन भी चल रहा है। तो यहाँ पे बिना माइक का जो साउंड है उसका जजमेंट आप ले सकते हैं। हाय गाइस, अभी लिटरली जो है मैं पंखे के नीचे खड़ा हूँ, आप देख सकते हो। तो ये पंखा है और माइक जो है मैंने लगा रखा है। तो साउंड क्वालिटी का जो अंदाज़ है वो आप ले सकते हैं कि शोर शराबे में इसका जो साउंड है वो किस तरह से आता है। और दोस्तों अभी जो माइक है वो मैंने निकाल दिया है और वहीं पे मैं खड़ा हूँ पंखे के नीचे। तो बिना माइक के जो साउंड है वो किस तरह से लग रहा है और आपको इसमें से कौन सा पसंद आया, भाई माइक वाला या फिर बिना माइक वाला,
शोर शराबे वाले एरिया में, वो मुझे आप बता सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो विद दैट डन एंड सेड, आपने जो है दोनों भी सैंपल सुन लिए। माइक वाला जो है अभी चल रहा है, बिना माइक वाला भी आपने सुन लिया। तो कुछ इस तरह से ये जो है अनबॉक्स कर लिया। एक्सेसरीज मुझे बहुत अच्छे लगे। बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रो के अंदर सबसे जो पहला प्रो है दोस्तों इसका, वो है इसका प्राइस, मतलब बिलो 500 रुपीज़। और जो दूसरा बजट किंग आता है, जो बोया का आता है, वो भी आई थिंक 700-800 रुपये के आसपास आता है। तो 500 रुपये के अंदर अंदर अगर आपको एक क्वालिटी माइक चाहिए तो आप ये जो माइक है इसको ले सकते हैं। क्वालिटी जो है इसकी आप देख सकते हैं, कनेक्टर भी गोल्ड प्लेटेड है, जो माइक का जो पोर्ट आता है वो भी गोल्ड प्लेटेड है। तो एक्सेसरीज के साथ में मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और साउंड क्वालिटी तो आप सुन ही रहे हैं किस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे प्रोज अगर हम यहाँ पे गिने तो सबसे पहले भाई प्राइस हो गया, दूसरा हो गया ये एक्सेसरीज, इसके साथ में जो है पाउच है, केबल है। और ये केबल वाला सिस्टम है ना, बोलना पड़ेगा मुझे, ये बहुत अच्छा लगा। मतलब आपके हिसाब से चाहिए तो लगा लो, नहीं तो हटा दो, एक्सटेंशन आपकी मर्जी के ऊपर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्स की। दोस्तों इस माइक का जो नॉइज़ फ्लोर है, आप सुनिए, मैं 2 मिनट जो है थोड़ा सा साइलेंट हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसका ये जो है ना, ये नॉइज़ फ्लोर है, मतलब एक बारीक सी जो हिसिंग साउंड है इसमें आते रहती है। और दोस्तों मैं बताना भूल गया कि यहाँ पे जो फ़ैन है ये ऑलरेडी रनिंग है, तो हो सकता है कि फ़ैन के हिसाब से यहाँ पे ये जो नॉइज़ आ रही है। और इसके पैकेज के ऊपर लिखा हुआ है नॉइज़ कैंसिलेशन, लेकिन लेट मी टेल यू, नॉइज़ कैंसिलेशन कहना इतना सही नहीं रहेगा। नॉइज़ कैंसिलेशन के नाम पे इसमें जो है ये छोटा सा जो विंड मफ आता है, मतलब जो स्पंज आता है, वो चीज़ है। इसके अंदर कोई भी तरह का सेल, कोई सर्किट या कोई ऐसी चिप नहीं है जो नॉइज़ को अलग से कैंसिल करे। तो इसका जो नॉइज़ फ्लोर है वो थोड़ा सा हाई है, लेकिन इतना भी बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि जो बजट रेंज के माइक आते हैं 2000 के नीचे के, उनका जो नॉइज़ फ्लोर है लगभग इतना ही होता है। आइए अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे कॉन की। तो जो दूसरा कॉन है दोस्तों, वो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके पैकेज के ऊपर, तो इसके ऊपर कहीं पे भी DSLR का नाम नहीं लिखा गया है। मतलब ये जो माइक है ये बना हुआ है, या तो आप मोबाइल में लगा लो, लैपटॉप में लगा लो, कंप्यूटर में लगा लो। अब DSLR मेरे पास में नहीं है, इसलिए इसको मैं टेस्ट नहीं कर पाया। और आप लोग यार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, फटाफट से जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पैसे आएंगे तो एक बढ़िया सा DSLR भी खरीद लेंगे, उसके ऊपर भी टेस्ट कर देंगे। फिलहाल मेरे पास में DSLR टेस्ट करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये जो माइक है ये DSLR के साथ में नहीं चल सकता। तो आपको अगर DSLR के साथ में काम पड़ता है, या फिर आप सोच रहे हैं कि हमें ना जल्द ही एक DSLR ले लेंगे हमारे YouTube चैनल के लिए, तो फिर आप जो बोया का BY-M1 आता है, या फिर इवन दूसरे ब्रांड के कई सारे जो ऑप्शन आते हैं उनके साथ में जाइए, क्योंकि वो कंफर्म्ड है कि वो जो है DSLR के साथ में चल जाएगा। तो बोया का भी लिंक मैं दे रहा हूँ, इसका भी लिंक नीचे दे रहा हूँ, दोनों भी आप चेकआउट कर लीजिए। और आपका काम अगर कुछ मेरे जैसा है कि भाई ज़्यादातर जो है मोबाइल पे ही काम हो जाता है, DSLR आप नहीं यूज़ करते हैं, तो फिर सेफली इसको आप ले सकते हैं। ज़्यादा प्राइस में फ़र्क नहीं है, ये 500 के आसपास आता है और जो बोया का है 800 के आसपास आता है। दोनों भी लिंक मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बता दी आपको इस माइक के प्रोज एंड कॉन्स। आपका क्या ख्याल है इस रिव्यू के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस नीट लिटिल रिव्यू। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइस।